and field theory, we are going to discuss about further or more on conjugation isomorphism, and we will also discuss about the automorphism and fixed field. यहाँ पे भी रेफरेंस के तौर पे यही दो बुक्स हैं जिनको फॉलो किया जा रहा है। एक फरेले की ही बुक है, जॉन जे बी फरेले की, और दूसरी डमेट एंड फुड का 3rd एडिशन है। ठीक है जी। इन द प्रीवियस लेक्चर आपने देखा था कि वहाँ पे कंजुगेशन आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम एक हम डिस्कस कर चुके हैं। उसकी स्टेटमेंट में यहाँ पे दे रहा हूँ ताकि आपको याद आ जाए इसके रेलेवेंट कॉरोलरीज जो मुख्तलिफ रिजल्ट्स आज हमने डिस्कस करने। ठीक है जी। और फिक्स्ड ऑटोमॉर्फिज्म भी डिस्कस करनी है। Let f be a field and let alpha beta be algebraic over f with degree of alpha over f is n. Then the map this one psi of alpha beta from f of alpha to f of beta, ये extensions ही हैं, extension field है f की, f alpha और f beta। तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसका प्रूफ भी देख चुके हैं। इसकी स्टेटमेंट को ज़रा आप रिवाइज कर लें। यहाँ पे is an isomorphism of f of alpha onto f of beta if and only if alpha beta are conjugate over f। अगर alpha beta conjugate हैं तो फिर ये हम इसके जो है डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे कंजुगेशन होमोमॉर्फिज्म या आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए इसकी पहली कॉरोलरी जो है कि लेट अल्फा बी अलजेब्राइक ओवर द फील्ड f, the correspondence between the beta and psi of alpha beta, that is 1 correspondent between the set of numbers beta conjugate to alpha। ये जो मैपिंग है ये आपको पता है कि कंजुगेशन आइसोमॉर्फिज्म है, उसके दरमियान वो जितने एलिमेंट जो हैं कॉन्जुगेट्स ओवर f जो हैं उनके दरमियान 1-to-1 correspondence है। and the set of isomorphism between f of alpha and a subfield of f bar, that is the algebraic closure of the field f। ठीक है ना जी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो बीटा कॉन्जुगेट टू अल्फा आ रहा है आपके पास, उनके दरमियान और साई अल्फा बीटा के दरमियान 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस होगी, और सेट ऑफ आइसोमॉर्फिज्म जो f ऑफ अल्फा और वो सब फील्ड, ठीक है ना जी, किसकी सब फील्ड, f बार की सब फील्ड, जिसके अंडर जो है अल्फा के एलिमेंट वाइज f के एलिमेंट जो हैं वो आपके फिक्स रहेंगे। यानी ये दोनों चीज़ें जो है आपस में एक रिलेशन रखती हैं। कंजुगेट एलिमेंट, कंजुगेशन आइसोमॉर्फिज्म, ये देखा आपने कि सेट ऑफ आइसोमॉर्फिज्म ये आप ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है जी। किसके दरमियान, f ऑफ f के दरमियान, और यहाँ पे सपोज कर लें कि मैं ले लेता हूँ कि f बार है, इन दोनों के दरमियान जो है आइसोमॉर्फिज्म है आपके पास। सपोज कि ये जो आइसोमॉर्फिज्म मैं ले लेता हूँ f टू f डैश टू f ऑफ एल्फा। ठीक है ना जी। अब ये f डैश क्या है, सब फील्ड है किसकी, f बार की, और ये ऐसी एक आपके पास आइसोमॉर्फिज्म है जिसमें f के एलिमेंट्स को फिक्स किया जाएगा, f के एलिमेंट फिक्स्ड रहेंगे। ठीक है ना जी। तो ये दो पॉइंट्स हैं इस कॉरोलरी में जो बताए जा रहे हैं। तो ज़रा देखिए एग्जांपल में, यहाँ से आपको वाजह हो जाएगा कि लेट f इक्वल टू q आपने लिया, alpha इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 इज एन अलजेब्राइक ओवर q, और इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 है, नज़र आ रहा है। द सेट ऑफ इट्स जीरोज इज, ये आपके पास जीरोज हैं इसके, अकॉर्डिंग टू कॉरोलरी 1 देयर एग्जैक्टली कितने आपके पास जीरोज हैं, कितनी डिग्री पॉलिनोमियल है। हाँ जी, ये चीज़ें आप देखें तो एग्जैक्टली 2 आइसोमॉर्फिज्म बिटवीन q ऑफ स्क्वायर रूट 2 एंड सब फील्ड ऑफ q बार, और सब फील्ड ऑफ q बार जाहिर बात है वो इसका अलजेब्राइक क्लोजर चूँकि आपके पास c आएगा तो लीविंग q फिक्स। तो वो दो आइसोमॉर्फिज्म जो आपके पास बन रही हैं, एक ये बन रही है क्लियरली और दूसरी ये बन रही है आपके पास। तो इस कॉलोनी में यानी कि कॉन्जुगेट एलिमेंट्स जो हैं आपके पास, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जितने भी एलिमेंट कॉन्जुगेट्स होंगे उनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो मैप आपके पास कंजुगेशन आइसोमॉर्फिज्म होगी, उतनी नंबर ऑफ कंजुगेशन आइसोमॉर्फिज्म आपके पास डेवलप होंगी। तो यहाँ पे इस एग्जांपल पे आप देख रहे हैं कि दो एलिमेंट्स हैं आपस में कॉन्जुगेट हैं। ठीक है ना जी। और जो सब फील्ड है सी की, जो कि अलजेब्राइक क्लियर है क्यू का,
ठीक है ना जी। उसके अंदर रहते हुए आपके पास जहाँ पे फिक्स्ड हैं एलिमेंट क्यू के, ये देख रहे हैं कि क्यू के एलिमेंट फिक्स्ड ही आपके पास आएंगे, जो कि ए बी बिलोंग्स टू क्यू आपके पास हैं। दोनों में ए बी जो हैं वो फिक्स्ड आए हैं। एक में आपके पास पॉजिटिव रूट स्क्वायर रूट 2 है और दूसरे में माइनस स्क्वायर रूट 2 है। तो यूँ उसकी इस थ्योरम की एक कॉलोनी बन जाती है कंजुगेशन आइसोमॉर्फिज्म के दरमियान, और जो कंजुगेट एलिमेंट्स हैं आपके पास उनके दरमियान 1-1 करस्पॉन्डेंस आपके पास एग्जिस्ट करती है। लेकिन इसमें एक चीज़ और भी जो डिस्कस की गई है कि जो आइसोमॉर्फिज्म बिटवीन एफ ऑफ एल्फा यानी क्यू ऑफ रूट 2, देखें यहाँ पे एफ अगर आप क्यू लें तो फिर क्यू ऑफ रूट 2 है ये आपके पास इसके, और जो कोई फील्ड है, अब ये तो सी के अंदर क्यू बार जो है आपके पास सी है, ठीक है ना जी। तो सी के अंदर कोई रेस्ट्रिक्टेड फील्ड होगी जो सॉर्ट ऑफ कंटेन कर रही है सी के अंदर, ठीक है जी, जो जिसमें कि क्यू के एलिमेंट फिक्स्ड रहे पाए जा रहे हैं आपके पास। तो ये उसकी पहली कॉलोनी थी जो कंजुगेशन आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम में, जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने कॉन्जुगेट एलिमेंट्स लेके और आइसोमॉर्फिज्म प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था, ठीक है जी। नेक्स्ट देखें ज़रा यहाँ पे कि लेट कॉलोनी, सेकेंड कॉलोनी जो है कि एक पोलिनोमियल है आर ऑफ एक्स है, और यहाँ आर रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करता है। देन एफ ऑफ ए प्लस आयोटा बीटा इक्वल टू 0 फॉर ए प्लस आयोटा बी बिलोंग टू सी where AB belongs to R, then f of A minus B iota beta equal to iota B equal to 0 आएगा आपके पास। तो ये भी उसके कॉन्सिक्वेंसेज ही हैं। इसमें भी देखें आप, इसके सोल्यूशन में जो है कंजुगेशन आइसोमॉर्फिज्म ही हम अप्लाई करेंगे। सिंस वी नो दैट C इक्वल टू दिस वन, और ये अलजेब्राइक प्लेयर है R का, R इटसेल्फ भी हो सकता है क्या? नहीं, R इटसेल्फ नहीं हो सकता, C उसका अलजेब्राइक प्लेयर है R का भी। C equal to R joined by iota, ठीक है जी। नाउ इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल जो है करस्पॉन्डिंग टू आयोटा ओवर R जो है, जो माइनस आयोटा ओवर R वो एक ही है, x2 + 1, ये आप देख रहे हैं आपके पास x2 + 1 है। सो आयोटा एंड माइनस आयोटा आर conjugate over R by the previous corollary 1. Then the conjugation map defined by this one is an isomorphism. Thus if for AI belongs to R, ये वाला AI को रिप्रेजेंट किया, वरना तो A B सारे के सारे R से बिलोंग कर रहे हैं, अंडरस्टूड है। और अगर पोलिनोमियल इसके ऊपर f ऑफ A प्लस आयोटा बीटा आपके पास 0 हो रही है, तो फिर हम इसको लिख सकते हैं, इसके ऊपर कंजुगेशन आइसोमॉर्फिज्म अप्लाई करें इसके ऊपर, तो आप देखेंगे आपके पास ये f ऑफ A प्लस आयोटा बीटा तो आपके पास 0 था, और कंजुगेशन आइसोमॉर्फिज्म आयोटा 0 पे अप्लाई करेंगे वो भी आपके पास 0 आएगा। और राइट साइड पे क्या आ जाएगा कि ये रिप्लेस हो जाएगा माइनस के साथ, तो रिज़ल्ट आपके पास आ जाएगा विच इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस आयोटा बीटा इक्वल टू 0। तो यही चीज़ आपने देखनी थी। इस एग्जांपल में, इस कॉलोनी में यही बताया गया है कि अगर जो मुख्तलिफ करेक्टरिस्टिक ये आर और सी में जो एग्जिस्ट करती हैं कि एक अलजेब्राइक लेयर है दूसरे का, या अगर अलजेब्राइक क्लियर नहीं भी होगा तो सिंपल का चंद एलिमेंट कंटेन करता है, जिस तरह x2 + 1 है, आयोटा इज बिलोंग्स टू C इज अलजेब्राइक ओवर R, आप देख रहे हैं बाकी भी सारे एलिमेंट इसके ऊपर अलजेब्राइक ही होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखें जिसमें आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन की गई है। प्रीवियस लेक्चर में भी इस बारे में हमने डिस्कस किया था कि कंसिडर Q स्क्वायर रूट 2 वेयर रूट 2 एंड -2 आर कंजुगेट ओवर Q, क्योंकि रूट 2 और -2 दोनों के करस्पॉन्डिंग आपके पास एक ही पोलिनोमियल ओवर Q बनती है, x2 - 2 इक्वल टू 0, ये पोलिनोमियल आपके पास बनती है ओवर Q, ठीक है ना जी। तो फिर आपके पास दो किस्म की आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ से भी ये पता चल रहा है, उस तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि प्रीवियस में एक एग्जांपल आपको दे चुका हूँ, ठीक है ना जी। तो सिंपल ये यहाँ पे आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन की गई है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम ऑटोमॉर्फिज्म के हवाले से। जिस तरह के ग्रुप में आपने ऑटोमॉर्फिज्म पढ़ा, इसी तरीके से बाकी जो फैक्टर्स हैं आपके पास, स्ट्रक्चर्स हैं, उनके दरमियान ऑटोमॉर्फिज्म। तो ये तो अंडरस्टूड है कि आइसोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म बिटवीन द सेट ऑफ आइटोमॉर्फिज्म बिटवीन द सेम स्ट्रक्चर
इज सेड टू बी एन आइसोमॉर्फिज्म। या अगर फील्ड के हवाले से आप कहेंगे कि एन आइसोमॉर्फिज्म ऑफ फील्ड, आइसोमॉर्फिज्म ऑफ अ फील्ड ऑन टू इटसेल्फ इज एन ऑटोमॉर्फिज्म। ठीक है जी। तो ज़रा देखें यहाँ पे डेफिनेशन देखें, लेट सिग्मा बी एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ द फील्ड एफ, एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू एफ इज लेफ्ट फिक्स्ड बाय सिग्मा इफ सिग्मा ऑफ ए इक्वल टू ज़ीरो। तो ये एक नई टर्मिनोलॉजी है जो फील्ड के अंदर मुतारिफ करवाई गई है। वैसे तो ये आइडेंटिटी मैप है, अगर आप देखें तो आपको नज़र ऐसी आ रही होगी। ठीक है ना जी। यानी कि ए सेट ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म है आपके पास, और एक ऐसी ऑटोमॉर्फिज्म है जो एफ के एलिमेंट्स को फिक्स छोड़ती है। ठीक है जी। तो ये ख़ास किस्म की ऑटोमॉर्फिज्म है। ये नेक्स्ट डेफिनेशंस में आप देखेंगे तो let S be a sigma I where I belongs to index string set with the collection of automorphism of the field E। अब ये क्या है जी कि ये फील्ड E के ऊपर E to E जो है आपके पास ऑटोमॉर्फिज्म आप डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है जी, E to E। ठीक है ना जी। सच दैट कि चूँकि E, और ज़रा देखें यहाँ पे कि लेट द सेट E ऑफ सिग्मा I, ये सिग्मा I सबस्क्रिप्ट में होगा। ठीक है जी। sigma I such that it leave each element belongs to E a fixed, यहाँ पे फिक्स्ड उसने छोड़ दिया। ये क्या होगी, ये आपके पास आ जाएगी सब फील्ड ऑफ E आ जाएगी आपके पास। ठीक है ना जी। यानी कौन सा सेट आपने लिया है, उन तमाम ऑटोमॉर्फिज्म का सेट लिया है। ठीक है ना जी, जो कि E के एलिमेंट्स को फिक्स्ड छोड़ रहे हैं। द फील्ड E sigma I is called the fixed field of S। ठीक है जी। तो ज़रा ये देखेंगे, ये तो ये नज़र आ रहा है कि जस्ट लाइक एन आइडेंटिटी मैप, लेकिन ऐसी सूरत हाल नहीं है। ये फील्ड एक्सटेंशन जब होगी कि जिसके अंदर F फील्ड जो कंटेन कर रही है E के अंदर, उस F के एलिमेंट्स को फिक्स छोड़े, बाकी एलिमेंट भले फिक्स न छोड़े। ये आगे चल के आप देखेंगे मज़ीद क्लियर हो जाएगा, ये बिगनिंग है। तो एग्जाम्पल के तौर पर आइडेंटिटी मैप ऑन एनी फील्ड। ठीक है जी। फिर दूसरी कंजुगेशन मैप इज एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ सी मोर ओवर जी इक्वल टू जी बार इफ एंड ओनली इफ जी बिलोंग्स टू आर। इन अदर वर्ड्स कम्प्लेक्स कंजुगेशन लीव्स आर फिक्स्ड। अब जरा देखें यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि आपके पास एक्सटेंशन फील्ड है ये आर की। ठीक है जी। ये है एक्सटेंशन फील्ड, इसको अगर मैं यूँ लिख दूँ आर ऑफ आयोटा इक्वल टू सी, ये एक्सटेंशन फील्ड है आपके पास। और यहाँ पे आप इसके ऊपर एक होमोमॉर्फिज्म, सॉरी, इसके ऊपर आप एक मैप डिफाइन करें सी टू सी इस तरीके से कि वो आर के एलिमेंट को फिक्स छोड़ दे। ठीक है ना जी। और यही आपके पास मैप है कि अगर जी इक्वल टू जी बार है आपके पास, तो ज़ाहिर बात है वो आर के एलिमेंट्स को फिक्स छोड़ेगा। तो इसका मतलब है कि कम्प्लेक्स कंजुगेशन जो है मैप आपके पास, ये ऑटोमॉर्फिज्म बनती है ऑन सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स जिसमें कि आर जो हैं वो फिक्स रह जाते हैं आपके पास। ठीक है जी। या फिर इन अदर वर्ड्स यूँ अगर आप इसको यूँ समझने की कोशिश करें कि द कम्प्लेक्स कंजुगेशन इज एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ सी मोर एवर जी इक्वल टू जी बार इफ़ एंड ओनली इफ़ जी बिलोंग्स टू आर। तो ये देख रहे हैं कि जी इक्वल टू जी बार उसी वक्त आ सकता है जबकि जी रियल नंबर आपका होगा। तो इट मीन कि ये जो ऑटोमॉर्फिज्म होगी जी टू जी बार में कम्प्लेक्स कंजुगेशन की जो आप ले रहे हैं जी टू जी बार, वो उसी वक्त ही कांस्टेंट हो सकती है कि आपके पास एलिमेंट डिस्टर्ब नहीं होंगे जबकि रियल नंबर आएंगे। सपोज़ कि आप ये यूँ डिफाइन कर लेते हैं सी टू सी, कैपिटल सी टू सी में पे डिफाइन करते हैं कि फाई ऑफ ए प्लस आयोटा बी इक्वल टू ए और इक्वल टू बी। तो यहाँ पे ये सूरत हाल आपको नज़र आएगी। या सिंपल सॉरी फाई ऑफ ए इक्वल टू ए प्लस ज़ीरो आयोटा, राइट साइड पे भी प्लस ज़ीरो आयोटा। तो ये आप देख रहे हैं कि जी बार इक्वल टू जी आ रहा है जब, तो फिर आर फिक्स्ड हो जाएगा आपके पास सारे का सारा। ठीक है जी। थर्ड एग्जांपल है कि साई ऑफ रूट टू रूट थ्री ऑफ क्यू स्क्वायर रूट टू। ठीक है जी। एंड क्यू की एक्सटेंशन तो फील्ड्स हैं is not an isomorphism since root 2 is not conjugate to square root 3 over q। तो ये तो conjugate नहीं है, इस वजह से इसमें isomorphism एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो नॉट isomorphism की ये एग्जांपल आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट देखें, फिर हम अब जाके वो जो डेफिनेशन से प्रीवियस हम उसको डिफाइन कर रहे थे मुख्तलिफ एंटिटीज़ को, यहाँ पे वो यूटिलाइज होंगी कि लेट E एंड F बी द फील्ड्स विद F is contained in E और E is an extension of F
then the set G E over F of all automorphism of E। अब ये automorphism सारी की सारी कहाँ की हैं? E पे हैं, जिसमें कि F फिक्स्ड हो रहा है। यानी आपको पता है कि ये F जो है ये इसके अंदर कंटेन कर रहा है, इस E के अंदर। जब F का एलिमेंट आएगा तो सिग्मा ऑफ ऑल F इक्वल टू आपके पास F की इक्वल ही आएगा। ठीक है जी। तो ऐसे जो कि F को फिक्स्ड कर रही हैं, ठीक है ना जी, लीविंग F फिक्स्ड फॉर्म्स अ सब ग्रुप ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ E। यानी सपोज कि आपके पास एक ऑल ऑटोमॉर्फिज्म का ग्रुप है जो कि E टू E पे है, E आई में इसको कह देता हूँ, E टू E, ये ऑल ऑटोमॉर्फिज्म है यहाँ पे। ठीक है ना जी। ऐसी उनमें से ऑटोमॉर्फिज्म जो कि F को फिक्स छोड़ रही हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो जो ऑटोमॉर्फिज्म का सेट होगा वो सब ग्रुप होगा किसका? इन तमाम ऑटोमॉर्फिज्म जो E टू E हैं। ठीक है ना जी। और हम इस ग्रुप को कहेंगे, वी विल कॉल दिस ग्रुप जी E ओवर F इज कॉल्ड द ग्रुप ऑफ E ओवर F। ठीक है ना जी। तो ये अब गैल्बर्ट थ्योरी की तरफ भी बात जा रही है। लेट अस सपोज कि दो हम यहाँ से ऑटोमॉर्फिज्म जो हैं लेते हैं जिसमें कि F फिक्स्ड है, A बिलोंग्स टू F, देन सिग्मा ऑफ टा ऑफ है। ठीक है जी। सिग्मा ऑफ टा ऑफ है विल बी इक्वल टू है। ठीक है जी। तो ये क्लोज्ड हो गया आपके पास विद रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन, चूँकि ग्रुप तो विद रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन हमने करना ही है। इसी तरीके से आइडेंटिटी एक ऑटोमॉर्फिज्म आएगी जिसमें F फिक्स्ड रहेगा, सारे के सारे F के एलिमेंट, तो आइडेंटिटी भी वहाँ कंटेन कर जाएगी। अब ज़ेरी बात है कि ये फिक्स छोड़ रही है आर ऑटोमॉर्फिज्म, तो इसकी मदद से हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि ए इक्वल टू सिग्मा इनवर्स ऑफ है। तो ये सिग्मा इनवर्स भी उसमें कंटेन कर रही है, एंड सिग्मा इनवर्स बिलोंग्स टू दिस वन, देयर एग्जिस्ट दिस ये सो के आगे बल्कि मेंशन है कि एंड सिग्मा बिलोंग्स टू दिस, देयर एग्जिस्ट सिग्मा इनवर्स। दस जी ऑफ द सेट of all automorphism from E to E which leave the F fixed is a subgroup of all automorphism of a field E। ठीक है ना जी। तो यहाँ से ये पता चल गया कि E, अब ये इसकी जो बेसिकली जो सारी डिस्कशन हो रही थी इसमें ये बताया गया है कि जो आप फील्ड के एलिमेंट जो फिक्स्ड होते हैं वो अगर E टू E आप ले रहे हैं तो वो एलिमेंट अगर E के सारे फिक्स्ड आप देखना चाह रहे हैं तो फिर तो एक आइडेंटिटी मैप है आपके पास। लेकिन उस फिक्सेशन का यहाँ पे आके जो है क्लियर हो रहा है कि वो फिक्सेशन क्यों की जा रही थी कि अब एक्सटेंशन फील्ड की ऑटोमॉर्फिज्म और जिसकी एक्सटेंशन है वो हो गई फिक्स्ड, तो फिर क्या सूरत हाल बन रही है? फिर तो एक किस्म का सब ग्रुप जनरेट हो गया आपके पास। ठीक है जी। और यहाँ से आगे गैल्बर्ट थ्योरी जो है एंडोर्स हुई है। Since every element of F is left fixed by every element of this, it follows that G of जितने सारे एलिमेंट जिस तरह के हमने वो सब वहाँ पे वो सारे एलिमेंट लिए थे सिग्मा आई, तो यहाँ पे वही सिग्मा आई की है कि तमाम एलिमेंट ये ऑटोमॉर्फिज्म है, ये सेट ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म है ऑफ ऑल ईज इन विच एफ इज़ फिक्स्ड। ठीक है ना जी। और अब दूसरी बात यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है आपके पास ई सबस्क्रिप्ट के तौर पे ऑफ ऑल एलिमेंट्स जो लिखी गई ऑफ ई लेफ्ट फिक्स्ड बाय जी ई ऑफ ए कंटेन्स एफ, जहरी बात है वो कंटेन करेगी एफ को भी, जो आपके पास ये बन जाएगी फील्ड। नेक्स्ट देखें, ये नोट के तौर पे रिप्रेजेंटेशन है बेसिकली कि जी ई बाय एफ जो यहाँ पे लिखा है। ठीक है ना जी। यानी कि जी ई ओवर एफ रिप्रेजेंट द ग्रुप ऑफ ई ओवर एफ। तो ये ख़ास किस्म का ग्रुप है जो जनरेट हो रहा है, जो कि सब कंटेन करता है एफ को भी। लेट अस सपोज की एग्जांपल देखें कि सी आर आयोटा प्लस माइनस आयोटा आर द रूट्स ऑफ दिस। द ग्रुप जी सी ओवर आर हैज़ ऑर्डर 2 एंड हेंस इज आइसोमॉर्फिक टू Z2। ये साइक्लिक है प्लस माइनस आयोटा आपको पता है। ठीक है जी। सी इक्वल टू आर आयोटा एंड प्लस माइनस iota are the roots of x square plus 1. The group G of C over R has order 2 and hence is isomorphic to Z2। क्योंकि हमें पता है कि जो R जो C के ऊपर ऑटोमॉर्फिज्म आप डिफाइन करेंगे जिसमें R फिक्स्ड रह जाएगा आपके पास, दे आर 2 ओनली, सो दैट्स व्हाई इट इज आइसोमॉर्फिक टू C2। बट डिटेल्ड एग्जांपल जो है ये है आपके सामने कि कंसिडर द फील्ड E इक्वल टू दिस वन। We know that
we know that 1 square root 2 square root 3 square root 6 is the basis of E over Q। ये आप पहले भी कर चुके हैं। इट मीन कि इसकी डिग्री 4 हो जाएगी, ठीक है ना जी। अब ज़रा देखें यहाँ पे कि हम इसको, ये जो आपके पास है E, हाँ जी, Q एक्सटेंशन है जो Q की, उसको अगर हम कंसिडर करें इस तरीके से कि Q ऑफ स्क्वायर रूट थ्रू 3 को हम, ठीक है ना जी, लेट अस सपोज इसको हम F ले लेते हैं, F, और यहाँ पे ये है अल्फा आपके पास स्क्वायर रूट। देन द कंजुगेशन आइसोमॉर्फिज्म, कंजुगेशन आइसोमॉर्फिज्म इसके अकॉर्डिंगली आप लेके चलेंगे, और ये आपके पास क्या आ जाएगी आपके पास, हाँ जी, ये ए बी कहाँ से एलिमेंट आ रहे हैं, ए माइनस बी स्क्वायर रूट 2, और ये जो प्रीवियस स्लाइड पे ए बी बिलोंग टू दिस होगी, और ये ऑटोमॉर्फिज्म होगी, और ये किसको लेफ्ट फिक्स छोड़ेगी, वो क्यू स्क्वायर रूट 3 को फिक्स छोड़ेगी, ये एज ए कॉन्स्टेंट बिहेवियर होगा। बाकी इसकी करस्पॉन्डिंग जो होगी आपके पास वो स्क्वायर रूट 2 की बेस पे होगी। सिमिलरली अगर आप देखें कि इसी को, ये जो फील्ड एक्सटेंशन है आपके पास, इसी को ही कंसिडर करते हैं आपके, आप सपोज इसको क्यू ऑफ स्क्वायर रूट 3 पहले, स्क्वायर रूट 2 पहले ले लेते हैं, ठीक है जी, और इसको और स्क्वायर रूट 3 लेते हैं, ठीक है जी। तो फिर आप उसके ऊपर डिफाइन कर सकते हैं। ये अब आपके पास सपोज के कोई फील्ड है, लेट अस सपोज ये के फील्ड है आपके पास, के ऑफ स्क्वायर रूट 3, ठीक है जी, ये आपके पास अभी फील्ड है, ठीक है जी। तो इसमें इसके ऊपर अगर आप डिफाइन करते हैं कंजुगेशन आइसोमॉर्फिज्म, तो ये आपके पास आ जाएगी रूट 3 और माइनस रूट 3, ठीक है जी। ये आपके पास आ जाएगी कंजुगेशन आइसोमॉर्फिज्म, और इसमें आप देख रहे हैं कि कोई चीज़ फिक्स रह जाएगी, ये आपके पास फिक्स रह जाएगी, तो ये एक दूसरी ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ फील्ड आपके पास आ जाएगी, ठीक है ना जी। और दूसरी है तीसरी ऑटोमॉर्फिज्म कि इन दोनों की कंपोजिशन से ये जो लिखी गई है, इसमें ना आपके पास स्क्वायर रूट 2 जो है वो भी मूव करेगा और स्क्वायर रूट 3 भी, तो कोई भी चीज़ फिक्स नहीं रहेगी, ठीक है जी। तो अब आपके पास देखें एक आइडेंटिटी है, उसमें सारी की सारी फिक्स्ड हैं। एक आपके पास साई स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 3 है, जिसमें कि आपके पास एलिमेंट स्क्वायर रूट 2 जो है क्यू स्क्वायर रूट 2 फिक्स्ड है, एक में क्यू स्क्वायर रूट 3 फिक्स्ड है, और चौथी जो है आइडेंटिटी है आपके पास, और चौथी जो है इनकी कंपोजिशन से आपके पास आ जाती है। बेशक आप इसको अप्लाई करके देख सकते हैं प्रीवियस कंजुगेशन आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम को साथ, इसमें ये आपकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी है एक किस्म का, उसमें अप्लाई करके देखें, ठीक है ना जी। लेकिन फाइनली अगर आप देखेंगे तो आपके पास ये ग्रुप कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है ना जी। द ग्रुप ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म हैज फिक्स्ड फील्ड, दिस फिक्स्ड फील्ड मस्ट कंटेन क्यू सिंस एवरी ऑटोमॉर्फिज्म लीव्स वन एंड हेंस द पॉइंट्स ऑफ फील्ड। तो वो आइडेंटिटी के हवाले से यहाँ डिस्कस की जा रही है। बाकी तरह देखें कि सिग्मा स्क्वायर रूट 2 ऑटोमॉर्फिज्म जब आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है जी, इक्वल टू माइनस रूट 2 सिग्मा स्क्वायर रूट 6 इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, यानी ये कंजुगेशन आइसोमॉर्फिज्म ही है, ठीक है ना। लेकिन ओवर इट सेल्फ है तो ऑटोमॉर्फिज्म ये बनती जा रही है। इट मीन्स क्यू इज एग्जैक्टली द फील्ड फिक्स फील्ड ऑफ दिस वन, क्यू के एलिमेंट जो हैं वो फिक्स्ड रहेंगे। अब इन पहले हमने क्या किया, एक में से एक फिक्स्ड हुआ, दूसरा फिक्स्ड हुआ, क्यू स्क्वायर रूट 2 पहले फिक्स हुआ, फिर क्यू स्क्वायर रूट 3 हुआ, फिर दोनों की कंपोजिशन से कोई भी फिक्स ना रहा, ठीक है ना जी। अब फिर मुड़ के जाएंगे, क्योंकि बेसिकली तो ये एक्सटेंशन है क्यू के, ये जो सामने स्लाइड पे डिस्कशन है बेसिकली तो ये क्यू की है। अब ऑटोमॉर्फिज्म ली जा रही है कि सिग्मा ऑफ स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 2, कंजुगेशन आइसोमॉर्फिज्म, कंजुगेशन आइसोमॉर्फिज्म ओवर इटसेल्फ। तो ये चीज़ें सामने आपके आ गई हैं। इट मीन्स क्यू इज एग्जैक्टली द फिक्स फील्ड, तो क्यू सिंपल वो उसमें फिक्स रह जाएगी आपके पास। 4 एलिमेंट्स आपके पास आ गए हैं, कुछ कैलकुलेशंस करके मैंने बता दी हैं आपको कि ये एसोसिएटिव लॉ वगैरह जो है किस तरीके से, या अगर आप कंपोजिशन करेंगे सिग्मा कंपोजिशन सिग्मा 3 इंटू सिग्मा 1 सिग्मा 3 होगा, कंपोज होगा तो सिग्मा 2 आएगा। इसकी जो है टेबुलर फॉर्म जो है आप तरह देखें, ये आपके पास आ गई है। इनकी कैलकुलेशंस करनी है, चूँकि इसके ऊपर बहुत लेंथी, बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी है और आपसे लिख के मुझे समझाना पड़ना है। ये आपकी असाइनमेंट है, आप जहन में रख लें कि, और ये आपके पास ग्रुप लाजमन जनरेट होगा जो कि क्लाइन V4 के इक्विवेलेंट होगा। क्यों? क्योंकि जो आपके पास 4 एलिमेंट हैं बेसिकली, उनके करस्पॉन्डिंग 4 डिग्री पोलिनोमियल होगी आपके पास, तो उसकी डिग्री क्यू ओवर
ये आपको पता है क्यू स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3 ओवर क्यू डिग्री 4 है। तो ये जो फैक्ट है कि V4 क्लाइंट V4 ग्रुप आपके पास जनरेट हो रहा है, ये कोई हादसाती तौर पे नहीं है। ये अंडरस्टूड है कि जितनी डिग्री पोलिनोमियल की होगी उसकी डिग्री का आपके पास ग्रुप का रिस्पॉन्डिंग आएगा। ये प्रीवियस स्लाइड्स पे भी डिस्कशन हो चुकी है। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, और अगर नहीं है तो इसमें बहुत सारी डेप्थ है नज़र आ रही है। और जो मैंने आपके लिए कुछ जगह पे फ्लास छोड़े हैं कि आप इस लेक्चर को सुनेंगे और मुझसे अगर आप प्रॉपर सुनेंगे तो फिर आप ज़रूर क्वेश्चन रेज करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।